अच्छा जी। ये कल जो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट और वर्ब की, इसको कोई दोहरा तो नहीं मैं रहा, इसके कोई और जो पहलू हैं, कुछ और एस्पेक्ट हैं, उन पे हम बात करने जा रहे हैं। ये तो कल हो गया, आपको समझ भी आ गई होगी। देखें, एक आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है जब आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह में थे, और जहां भी आप थे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो लेकिन कल जब मैंने आपसे बात की है तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ाया, ऑब्जेक्ट के मुतालिक मैंने कोई बात नहीं की। तो यहाँ जी। से ये बात भी साबित होती है कि ये जो आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात किया करते हैं, ये गलत है। सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं, ये क्लॉज के, दोनों चीजें आपने याद रखनी है। सेंटेंस और क्लॉज के जो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब है आमतौर पे। अब आमतौर पे हमें ये पता चल रहा है कि इसका मतलब है, हो सकता है ये भी किसी के ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब भी किसी के एलिमेंट्स ना हो। लेकिन ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सेंटेंस के या क्लॉज के, जिस तरह के मैं कह रहा था, वो दो बुनियादी एलिमेंट्स हैं, वो सब्जेक्ट और वर्ब है। ऑब्जेक्ट बुनियादी एलिमेंट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट होता नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन आपको ये जो बताया जाता सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये गलत है। ऑब्जेक्ट पता नहीं आपके सेंटेंस में होगा या नहीं होगा, लेकिन आमतौर पे सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगा। तो इसकी एक मिसाल मैं आपको अभी कल वाली स्लाइड से ही देता हूं, तो आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। ये देखें, ये ही क्या है, ये सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। अब आपको टीचरों ने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि वेरी इंटेलिजेंट। अब आपकी तरतीब क्या है, जो आप अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, आपने इसको कहा सब्जेक्ट, आपने इसको कहा वर्ब, और इसको आपने उठा के कह दिया ऑब्जेक्ट। ये हिस्सा जो है इस वक्त, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ और है जो आने वाले लेक्चर्स में कवर होगा। चूंकि ये कुछ और है, तो ये समझ भी नहीं आपको आ सकता कि ये क्या है। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब देखें लेकिन मौजूद है, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। अच्छा, अब ये जो है दिस टेबल, ये देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट, ये जो आप जिसको आपको टीचरों ने बताया हुआ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी कुछ और है, ये कुछ और है, ये इससे भी कुछ और है। यानी कि ये एक कोई और एलिमेंट है, ये फिर कोई और एलिमेंट है, लेकिन आपको क्या रटवाया गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें भी आप गौर करें तो ये देखें, सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ये हिस्सा आपका वर्ब है। आगे हम चलते हैं, तो ये देखें, ये आपका सब्जेक्ट है, इट इज रेनिंग, ये आपका वर्ब है, और ये टीचरों ने आपको कह दिया कि ऑब्जेक्ट है। यानी कि ऐसा एक रट्टा आप लोगों ने मारा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और अगे जो भी आया है, जो भी लग गया है, बस तुसी उन्होंने ऑब्जेक्ट कहना। अब ये जो है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बताना मैं ये चाहता हूँ, ये फिर कोई और एलिमेंट है। यानी कि ये तीनों एलिमेंट कोई अलग अलग हैं, ये इससे नहीं मिलता, ये इससे नहीं मिलता, ये तीनों आपस में नहीं मिलते। इसका मतलब है कि तीनों सेंटेंसेस में ये जो भी एलिमेंट हो, फिलहाल ये आगे जाके जाहिर है मैंने ही एक्सप्लेन करने ना, जो बंदा ये बात आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिम्मेदारी जो मैंने ली है, तो उसने ही आपको जाहिर है बताना है कि ये क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं कि ना ये ऑब्जेक्ट है, ना ये ऑब्जेक्ट है, और ना ये ऑब्जेक्ट है। और अगली इंटरेस्टिंग बात ये है कि तीनों ही एलिमेंट्स जो मैंने बताए हैं, ये अलग अलग है। ये कोई जो है जो आगे जाके हमें इंशाल्लाह समझ आएंगे। लेकिन इनमें जो एक चीज मौजूद है वो देखें, तीनों में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। आगे चलें, आई एम अ टीचर। अब आपको यहाँ कहा गया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और आपको ये कह दिया गया कि ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फिर कुछ और है। आगे चले जाएं, अली हैज अ बुक, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है। ये कैसे ऑब्जेक्ट है, ये भी आगे जाके पढ़ने वाली बात है। देयर फार्मर्स, ये देखें, दे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है। देर आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई, देयर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। बात करने का मतलब सिर्फ ये था कि देखें, जो आपको पढ़ा दिया आपके टीचरों ने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आपके जहनों में कभी आपने नहीं सोचा, ना आपके टीचर्स ने ये सोचा कि आया ये
सेटिंग इस तरह होती भी है कि नहीं। लेकिन एक चीज जो आपको अभी तक नजर आई है वो ये नजर आई है कि सब्जेक्ट और वर्ब हर किसी में मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 फिक्रे मैंने बोले हैं, 7 फिक्रों में से सिर्फ एक में ऑब्जेक्ट है ये। अब ये क्यों ऑब्जेक्ट है और बाकी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने आपसे कहा कि ये आगे आने वाली फर्दर स्टडीज में होगा। मुकद्दस आप प्लीज अपना माइक खोल दें। माइक तो आप खोल ही सकते हैं। जी मुकद्दस, आपको कुछ हैरानियां नहीं हो रही रोज पढ़ने से? जी सर, हो रही है सर। तो 7 फिक्रों में से 6 फिक्रों में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और एक ऐसे फिक्रे ही। में जिसमें ऑब्जेक्ट है वो भी आपको नहीं पता कि उसको ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं। जाहिर है ये भी मैंने आपको बताना है। तो हमें यहाँ से पता क्या, समझ क्या आई? आप थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि समझ क्या आई है इस बात से हमें? जी सर, इसमें यही कि ऑब्जेक्ट हमने जो पढ़ा है वो गलत है। बेसिकली ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है होना फिक्रे में। जी ऑब्जेक्ट जरूरी एलिमेंट नहीं, एक बात आप मिस कर रहे हैं। हमें समझ ये आई है कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, ये बात जी की है सर। हमने। एक्चुअल जो हमने बात डिस्कस की है वो ये की है कि सब, इसीलिए आपको कल पढ़ाई भी सिर्फ 2 चीजें गई हैं, सब्जेक्ट पढ़ाया गया और वर्ब। ऑब्जेक्ट भी होता है, मैंने इनकार नहीं किया कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ये देखें 7 फिक्रों में सिर्फ एक में ऑब्जेक्ट आया। क्या इसको ऑब्जेक्ट हम क्यों कहेंगे, ये आने वाली स्टडीज में हमें पता चलेगा। लेकिन एक जो चीज आपके जहनों में गलत बैठी हुई है वो मैंने आज आपको सेट कर दी है कि ये जो एक रट्टा आपने मारा सब्जेक्ट वर्ब और इसको आपने ऑब्जेक्ट कह दिया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बहरहाल ये कोई और एलिमेंट है, और एलिमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना मेरे लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है। जैसे ये स्टडीज आगे बढ़ रही हैं आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये तो सर ने आज एक बिल्कुल नई बात कर दी, हम तो इसको यही समझते थे ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो मैं कल ही आपको बताता। तो अब इस सारी गुफ्तगू का जो पॉइंट ये जिस निकल के आया वो ये निकल के आया है कि सेंटेंस या क्लॉज जो है उसके जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, और वो भी आम तौर पे है। इसका मतलब है इनमें भी कोई 1% तब्दीली आगे जाके आ सकती है, वो आपको नजर आएगी बाकायदा जब हम डिस्कस करेंगे। वो बुनियादी एलिमेंट्स कौन से हैं, वो सब्जेक्ट और वर्ब हैं। ऑब्जेक्ट इसका सेंटेंस का कभी बुनियादी एलिमेंट नहीं हुआ करता, ये आपको टीचर्स ने बाकी बातों की तरह से ये बात भी आपको इल्ला माशाल्लाह गलत बता दी है और आपके जहनों में गलती बैठी। बहरहाल इन जो भी ये चीजें आई हैं ये आगे जाके एक्सप्लेन होंगी और आपको मजा आएगा कि अच्छा जी ये बस जी ये कल वाले टॉपिक में से एक रिमेनिंग चीज ये रह गई थी तो ये बताना जरूरी था।